नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक नई बहाली निकाली जा चुकी है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली कैसे ली जाएंगी, साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है और यह कैसा वैकेंसी है और कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस आपको कहाँ से देखने को मिलेंगी, इसके अलावा कब से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होगा और इसके लिए एप्लीकेशन फी क्या लगने वाली है, आदि सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं टेक ज्ञान पिंटू यूट्यूब चैनल। इस तरह से सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बेल्ट्रॉन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो लिंक भी आ चुका है आपका bsdc.bihar.gov.in, ये जो कि आपका बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट है और यह बिहार सरकार के द्वारा इसे यहाँ पे चलाया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से है, जिसमें इसकी तो इस वेबसाइट को जो कि यहाँ पे अथॉरिटीज जो है यहाँ पे नीतीश कुमार भी है और संतोष कुमार सुमन जो कि IT मिनिस्टर है और IAS अधिकारी भी यहाँ पे अभय कुमार सिंह जो इसके यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो कि बेल्ट्रॉन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है। कुछ समय पहले व्हाट्सएप पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया था, मतलब यहाँ पे वेबसाइट पे उसे अपडेट नहीं किया गया था, लेकिन पार्टिकुलर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में हर जगह पे वो चल रहा था। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका वो नोटिस आ चुका है, तो उस नोटिस के बदौलत हम लोग सभी जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ये जो कि ओरिजिनल चीज़ है आपका, आप इस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें कि आपका नोटिस कहाँ पे है, कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के सीरियल नंबर 1 में देखेंगे तो नोटिस ऑफ फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकाला गया है। इसके अलावा एक और वैकेंसी इसमें चल रही है स्टेनोग्राफर की, ठीक है। तो अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 31 जनवरी 2024 इसका जो कि नोटिफिकेशन वो रिलीज किया गया है। अभी फिलहाल हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। 6 फरवरी को ही इसका जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ DEO पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड होकर के अब ये चूंकि ये नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी। ये नोटिफिकेशन में जो भी जानकारी है हम आपको अब स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो यहाँ पे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे बेल्ट्रॉन के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ये जो कि दिनांक 2 फरवरी 2024 को ही नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे ही चल रहा था, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज नहीं किया गया था, जिस कारण से मैं भी आपको वीडियोस नहीं दे रहा था। क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा फेक नोटिफिकेशन भी रिलीज की जाती है, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की बातें की जाती है, लेकिन जो ऑथेंटिकेट जानकारियाँ होती हैं वो हम आपके साथ साझा करते हैं। तो जैसे ही वेबसाइट पे रिलीज किया गया तो मैं आपके लिए वीडियो चला रहा हूँ। पत्रांक संख्या आपका यहाँ पे है, साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे पढ़ेंगे तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभाग, कार्यालय, निकायों के अध्यक्षताओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। मतलब कि ये जो कि बेल्ट्रॉन जो होता है, इसका मतलब होता है क्या, उसे सबसे पहले समझ लेना चाहिए। तो ये मैन पावर एक एजेंसी है और ये क्या करती है कि आपसे फॉर्म पहले भरवा लेती है। किसी भी यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आता है जो भी जॉब्स के लिए, तो उसकी एक फॉर्म भरवाती है। इसकी क्या करती है, फॉर्म फिलअप करवा लेती है और फॉर्म फिलअप करवा लेने के बाद में यह आपसे एग्जाम्स लेती है। और एग्जाम लेने के बाद में आपका क्या करता है ये कि आपका एक अधियाचना तैयार कर लेता है, मतलब आपका एक लिस्ट तैयार कर लेता है और बेल्ट्रॉन की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कर देता है। तो जब भी किसी विभाग में, जैसे सरकार के विभाग, कार्यालय, निकाय, तो कहीं से भी अगर किसी भी विभाग से नोटिफिकेशन आती है, अधियाचना आता है, तो आपको संविदा के आधार पर जो कि यहाँ पे चयनित किया जाता है। क्योंकि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जब आप एग्जाम पास कर जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आपको यहाँ पे इनकी बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पे आपको लिस्ट में रखा जाएगा। तो जब भी किसी भी विभाग में, सरकार के किसी भी विभाग में या कार्यालय में अगर यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे कैंडिडेट की अगर यहाँ पे
जरूरत पड़ती है तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये बातें यहाँ पे बेल्ट्रॉन से रिलेटेड हो गई, ताकि आपको ये जानना जरूरी था कि बेल्ट्रॉन आखिर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो बेल्ट्रॉन एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। मतलब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, किसी भी प्रकार की ऑफलाइन आवेदन की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। 20 फरवरी 2024 मंगलवार से निगम के वेबसाइट यहाँ पे है, आप इस पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यानी 20 फरवरी 2024 मंगलवार दिन पड़ेगा, उस दिन से आप इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की बारे में बात कर ले कि इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए 10+2 यानी अगर आप इंटरमीडिएट पास है, साथ में 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स की बात की गई है। तो अगर आपने एडीसीए किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए आवेदन करने के लिए, क्योंकि एडीसीए कोर्स जो कंप्यूटर कोर्स होता है, ये इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 साल के लिए होता है। ठीक है। और यहाँ पे आपसे हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी अथवा 10+2 एवं बीएसडीएम बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे यहाँ पे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी होने चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, साथ में इंटरमीडिएट आप पास है, तो ये योग्य तो है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एडीसीए वगैरह ये कोर्सेस है वो नहीं किया हुआ है और बीएसडीएम के थ्रू यानी बिहार कौशल विकास मिशन चलता है, उसके थ्रू अगर 400 घंटे का आपने ये वाला कोर्स कर लिया डीडीईओ का, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो भी आप इसके लिए आवेदन करने के योग्य हो जाते हो। तो शैक्षणिक योग्यता की हम लोगों ने बात कर लिया। उम्र सीमा को देख लेते हैं। तो उम्र सीमा जो रखा गया है न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 59 वर्ष, यानी 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करने के एलिजिबल होंगे। परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है, यानी आवेदन शुल्क क्या रखा गया है एप्लीकेशन फी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति केवल बिहार राज्य के लिए 250 रुपये रखे गए हैं। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी में आरक्षित व अनारक्षित वर्ग की महिला जो भी होंगी उन्हें 250 रुपये देना होगा। यानी ऑल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पे 250 रुपये देने होंगे। और इसके अलावा दिव्यांग से अगर आप आते हैं, दिव्यांग है आप 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता है आपके अंदर में, तो ऐसे कैंडिडेट 250 रुपये पे करेंगे। उसके अलावा समान आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवार जिसमें ओबीसी वर्ग के बीसी व ईबीसी भी आ जाएंगे, जनरल भी आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस भी आ जाएंगे, उन्हें 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी जानकारी दिया गया है कि अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना पड़ेगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। जैसे अगर आपका 1000 रुपये आवेदन शुल्क मांगा गया है तो बैंक अगर आपसे 20 रुपये चार्ज करती है फीस में, तो आप 1020 रुपये वहाँ पे करेंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन फी जब आप यहाँ पे करेंगे तो वहीं पे आपसे यह अमाउंट ले लिया जाएगा। तो फिलहाल 1000 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है और बैंक क्या यहाँ पे चार्जेस करेंगी वो तो आवेदन करने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आवेदन प्रक्रिया, आपका जो नोटिफिकेशन है वह आपका 20 फरवरी 2024 को फुल नोटिफिकेशन आएगा। यह शॉर्ट नोटिफिकेशन है 2 पेज का। आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उसी दिन से 20 फरवरी 2024 से। इसकी जो एप्लीकेशन की अंतिम तिथि जो रखा गया है 15 मार्च 2024। तो यानी आप 20 फरवरी 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 तक बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री के लिए अप्लाई कर सकोगे। और 20 मार्च को ही एक और नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा जो कि वहाँ पे विस्तृत जानकारी दिया जाएगा, पूरा फुल नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, फिलहाल इसी नोटिफिकेशन में ओवरऑल सभी जानकारियाँ भी मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि आपको सिलेबस कहाँ से देखने को मिलेंगी। तो परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी नायोस NIOS जो होता है उसके डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। मतलब नायोस जो यहाँ पे NIOS जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसके अनुसार आपका जो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस कोड संख्या इतना है और इसके जो है समान रहेगा। सिलेबस निगम के वेबसाइट यहाँ पे वेबसाइट बताया गया है, आप यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकोगे। सिलेबस डाउनलोड जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे इसका कोड संख्या रहेगा 336, तो उसी पर आप क्लिक करेंगे तो जो इसका सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सिलेबस है उसे आप डाउनलोड करना चाहते हो, उसे डाउनलोड कैसे किया जाएगा, साथ में कहाँ से सवाल आप
आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ों के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस तरह से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो कोड संख्या 336 है और इसका जो सिलेबस है वो कैसे आप डाउनलोड कर सकोगे। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी आपका कंप्यूटर पे जो आपका एग्जाम है वह होगा, 1 घंटे की समय अवधि आपका दिया जाएगा। 60 वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको 50% अंक लाना आवश्यक होगा। मतलब 60 प्रश्न आपका टोटल इसमें रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और आपको कंप्यूटर पे सवाल इसका जो है हल करना पड़ेगा। 1 घंटे आपको समय मिलेंगे और जिसमें से 50% न्यूनतम आपको यहाँ पे अंक लाना है, यानी 30 अंक आप लाते हैं तो आप इस एग्जाम को उत्तीर्ण कर जाते हैं। एमसीक्यू परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा, जैसे कि और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे होती है तो उसमें क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 का होता है या 0.25 इस तरह से बोल सकते हो। तो ये सभी जो नेगेटिव मार्किंग है आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता कंप्यूटर पर ली जाएगी। कहने का तात्पर्य इनका है कि जो आपका बेल्ट्रॉन की जो जब आप एमसीक्यू एग्जाम्स आप दे देंगे तो कुछ घंटे या कुछ समय बाद आपका जो टाइपिंग का जो टेस्ट है आपका उसी समय उसी दिन आपका कंडक्ट कर लिए जाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का। तो आप ये भी बात ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आप जब यहाँ पे टाइपिंग का जब टेस्ट देंगे तो उसमें आपका फॉन्ट कौन सा रहेगा कंप्यूटर में। ठीक है। तो परीक्षा दक्षता परीक्षा लेंगे, प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल का होगा। तो यह हो सकता है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज़्यादा होंगे तो इसे अगले दिन के लिए भी यहाँ पे शेड्यूल किया जा सकता है, महीना दिन के लिए भी, 15 दिन के लिए भी, ताकि आपका एमसीक्यू ले लिया जाएगा और 15 से 20 दिन के बाद में आपका यहाँ पे टाइपिंग ले लिया जाएगा। लेकिन आप यह ध्यान में रखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम होगा उसी के कुछ अंतराल बाद आपका टाइपिंग ले लिया जाएगा, बाद बाकी विभाग जो तय करेगी उसके अनुसार होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी टाइपिंग के लिए जो आपका फॉन्ट इस्तेमाल किया जाएगा मंगल फॉन्ट होगा। जिस तरह से कंप्यूटर में देखेंगे तो एक कुर्ती देव नाम से काफ़ी फेमस फॉन्ट होता है जो हिंदी के लिए काफ़ी मोस्ट लोग यूज करते हैं, कुर्ती देव। तो उसी तरह से मंगल फॉन्ट भी काफ़ी फेमस फॉन्ट होता है। तो यह आपका हिंदी टाइपिंग के लिए होगा। साथ में तथा रेमिंगटन गेल की कीबोर्ड होंगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होगा कीबोर्ड लेआउट आपका रेमिंगटन गेल होगा। आप कंप्यूटर पर सर्च, आप गूगल पर सर्च मार लेना रेमिंगटन गेल कैसा कीबोर्ड होता है, पता चल जाएगा। दक्षता का जो स्तर है अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। साथ में और हिंदी में न्यूनतम आपका 25 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, वह भी करेक्ट वर्ड होना चाहिए, मतलब सही सही आपको यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि निर्धारित दक्षता के पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जातियों को अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांग का प्रमाण पत्र को 15% की अधिमानता दी जाएगी। यानी कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति SC/ST के अभ्यर्थी होंगे तो प्रत्येक स्तर में मूल्यांकन 10% आपको मिलेगा। ये परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल पर संधारित किए जाएंगे। तो बात की बात है, तो जो आपका कट ऑफ है वो आपका पैनल पर बता दिया जाएगा वेबसाइट पे। इसके अलावा आप देखेंगे तो हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी और तथा विभाग कार्यालय निकायों से प्राप्त अधियोजना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ भी आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो बात हो गई। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। तो कौन कौन से कागजात लगेंगे यहाँ पे अभी नहीं बताया गया है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन स्वीकार कर दिए जाएंगे। इनका कहने का मतलब है कि जब आवेदन फॉर्म आपसे भरवाए जाएंगे तो आप उसे बिल्कुल सही तरीके से फिल करेंगे। साथ में जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है जिस भी सेक्शन में उसे आप अच्छे से स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो फिलहाल जैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होगा तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। समय समय पर इस संबंध में निगम के इस वेबसाइट पर जाकर के आप इनकी सूचना को प्रकाशित जो की गई है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तथा परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र का अंक, मतलब कि जैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा तो आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट को ओपन करते रहेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, परीक्षा की तिथि क्या रहेंगी, समय एवं केंद्र सब कुछ यहाँ पे अंकित रहता है।
अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या शिकायत है तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है आप इन पर जो कि यहाँ पे कॉल कर सकते हो, वो भी कार्यालय अवधि के में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रबंध निदेशक का जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो था भर्ती आपका बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो था, और ये 2 पेज में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आप मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। साथ में आप हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये जो नोटिस है आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।